हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब ठीक जा रहा है, सब अच्छा जा रहा है। यू ऑल हैविंग अ गुड डे? ओके, एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं पहले अपना। ठीक है, मैं अंशिका अग्रवाल हूँ। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, उसके साथ साथ एक एमकॉम एंड बीकॉम। मैंने शुरू से अपनी स्कूलिंग सब कुछ लखनऊ से किया हुआ है। नाउ मैरिड एंड सेटल्ड इन वाराणसी। ओके गाइस, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग स्टूडेंट्स, सभी फील्ड्स में, सभी जगहों पे। बस बेसिकली ऑफलाइन मोड पे आई हैव टॉट सीए, सीएस, सीएमएस, बीकॉम एंड एमकॉम स्टूडेंट्स एज वेल। तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का और उनके साथ शेयर करने का, उनके थॉट्स, उनकी क्लासेस और उनका पूरा टाइम। ठीक है, तो फिर हम लोग साथ में बैठ के कुछ पढ़ाई करेंगे, कुछ मस्ती भी होगी और साथ में पढ़ाई भी होगी। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग का जो ये सपना है, जो आप इतना मेहनत से इस लेवल तक पहुंचे हैं, पहले तो आप लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतनी मेहनत करके इस सपने को इधर तक पहुंचना, इस प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम लोग तैयारी करते हैं आगे की स्टेप की, उस लास्ट स्टेप की जो आपको एक सीएस बना देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ आप लोग की मदद करने के लिए। जो मेरा एक्सपीरियंस इतने सालों का मुझे पता चला है, मुझे बताया जाता है इस एक्सपीरियंस में कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। मेरा एक्सपीरियंस मुझे हेल्प करता है जानने में कि आप लोग को बहुत मोनोटनस, बहुत बोरिंग क्लास नहीं चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि हम लोग फोकस बेस्ड क्लास करें। आप लोग बहुत टीचर से पढ़ते होंगे और ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग की क्लास मोनोटनस हो जाती है। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगी कि हम लोग का जो मेन एम है, जो कि है पास होना, मार्क्स लाना, हम लोग उस पर फोकस करें। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ाई यहाँ पे करेंगे, मैं आपके साथ पूरा सिलेबस कवर करूंगी, ये मैं आपको अश्योर करती हूँ। आपका एक एक चीज कवर होगा, लेकिन फोकस बेस्ड पढ़ाई जरूर करेंगे हम लोग। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे और स्मार्टली पढ़ेंगे। ये डिफरेंस होता है एक नॉर्मल पढ़ाई में और स्मार्ट पढ़ाई में। ठीक है, पढ़ाई सब लोग करते हैं, लेकिन स्मार्टली बहुत कम लोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आपकी हेल्प करने आए हैं स्मार्टली पढ़ने के लिए। ठीक है, मैंने अभी तक ऑफलाइन मोड में पढ़ाया है। दिस वाज माय फर्स्ट ऑनलाइन मोड एग्जाम को पढ़ाने का, एंड व्हेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी तो मैंने इसको जरूर ग्रैब किया, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वहां पे आप लोगों को जरूर बेनिफिट करेगा। तो मैं आती हूँ अपने करिकुलम पे और मैं किस तरीके से आप लोग को पढ़ाना चाहती हूँ। बच्चों, हम लोग जो है एक एक चीज कवर करेंगे, लेकिन हम लोग मार्क्स वाइज कवर करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग को पता होगा कि आजकल पेपर बहुत लेंथी आ रहा है। बच्चे आधे टाइम तो इसी में नर्वस हो जाते हैं कि हमारा पेपर बहुत लेंथी है और उस कारण हम लोग कवर नहीं कर पाए। हम लोग को आता सब कुछ था, लेकिन हम लिख नहीं पाए। वो होता है डिफरेंस स्मार्ट पढ़ाई में और सब पढ़ाई करने में। ठीक है, अगर आपने स्मार्ट पढ़ाई करी होगी तो आपको पता होगा कि अगर पेपर लेंथी है तो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं और ये लिखने हैं, ताकि मुझे उतने नंबर तो मिल जाएं जो मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करा देंगे। ठीक है, तो इसकी हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। मैं आप लोग को उस तरीके से पढ़ाने में पूरी हेल्प करूंगी ताकि आप लोग को कोई और या कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। आप लोग इस क्लास से जो पढ़ के जाएंगे वो सफिशिएंट होगा, वो काफी होगा आपके उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस होगा मेरी पढ़ाई में और बाकी लोगों की पढ़ाई में। ठीक है, मैं आप लोग को अश्योर करती हूँ कि अगर आप लोग मेरा साथ देंगे और ये क्लास बहुत अच्छे से सुनेंगे, सारी क्लासेस मेरे साथ आप ध्यान लगा के सुनेंगे, मैं कोशिश करूंगी किसी को नींद ना आए, किसी की क्लास मोनोटनस ना हो। अगर आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे तो आप लोग जब तक यहाँ से जाएंगे, आप लोग काफी कोर्स अपने दिमाग में रख चुके होंगे, काफी कोर्स को आप याद कर चुके होंगे। ठीक है, मैं सिंपल भाषा का इस्तेमाल करती हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों। आप लोग दोनों में कंफर्टेबल होंगे, आप लोग को समझने में बहुत ईजी होगा मेरी क्लासेस। मैं सिंपल से सिंपल फॉर्म में कोशिश करूंगी कि आप लोग को चीजें समझ में आए। ठीक है, तो ये होगा मेरा तरीका पढ़ाने का। आप लोग मुझसे जरूर बेनिफिट करेंगे, आप लोग जरूर ध्यान लगा पढ़िएगा। एक एक चीज मैं बोलूंगी, रेलेवेंट बोलूंगी। मैं जो जैसे बताया, मैं फोकस बेस्ड पढ़ाई कराऊंगी आप लोग को। ठीक है, मार्क्स बेस्ड पढ़ाई कराऊंगी, स्मार्ट पढ़ाई कराऊंगी। ठीक है, हम लोग उस तरीके से पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हमको बहुत हेल्प करेगा और हम लोग को वो पेपर लिखने में बहुत हेल्प करेगा। उस टाइम जाके हम लोग ब्लैंक ना हो जाए, हम लोग को समझ में ना आए कि हम लोग इसमें कैसे कट डाउन करें, हम लोग कैसे शट डाउन करें, हम लोग कितना कितना लिखें, कितना कितना नहीं लिखें, हम लोग को ये सब चीजें पता नहीं चलती है।
कभी कभार मार्क्स होते हैं 3 नंबर, हमें पता नहीं होता इस 3 नंबर में हम क्या क्या लिखे। कभी कभार मार्क्स होते हैं 8 नंबर, हमें पता मैटर ही नहीं होता कि हम 8 नंबर का क्वेश्चन अटेंड कर पाए। ऐसे प्रॉब्लम्स हर बच्चे को आती हैं। मेरा एक्सपीरियंस बताता है बच्चे पढ़ते सब कुछ है पर स्मार्टली नहीं पढ़ते हैं। उनको इस बात की दिक्कत होती है कि किस तरीके से इसको किया जाए आगे, ठीक है। तो इसलिए इस सब चीजों की आपको दिक्कत ना आए, मैं ऐसी गारंटी लेती हूँ। मैं अश्योर करूंगी कि आप लोग के बेसिक्स क्लियर हो, आप लोग की पूरी नॉलेज क्लियर हो, साथ साथ आप लोग की पढ़ाई भी इस तरीके से हो कि आप लोग एग्जाम अच्छे से फेस कर पाए, ठीक है। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। ओके, जैसे मैंने बताया मेरा नाम अंशिका अग्रवाल है, जरूर याद रखिएगा नाम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने कोर्स पे, अपने सब्जेक्ट पे जो मैं यहाँ पढ़ाने आई हूँ। ओके, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मॉड्यूल 1 का पेपर 1। आप लोग जैसे जानते हैं आपके कोर्स में 3 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 1 में जिसमें 3 पेपर्स हैं, मैं उसका पेपर 1 लूंगी आप लोग के साथ, ठीक है। उस पेपर का नाम क्या है? गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, एथिक्स एंड कंप्लायंस, ठीक है। यह है सब्जेक्ट का नाम। काफी बड़ा नाम है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाने के लिए और आज के टाइम में पढ़ने के लिए। एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्यों ये सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है और इस सब्जेक्ट में ऐसा क्या है जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। पहले हम लोग आते हैं इसकी मार्किंग स्कीम पे, किस तरीके से मार्क्स हैं इसमें। अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो गवर्नेंस है आपका 50 मार्क्स का, रिस्क मैनेजमेंट 20, कंप्लायंस 20 और एथिक्स 10। ये आपका ब्रेकअप है मार्क्स का। ये ब्रेकअप उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम लोग को पढ़ाई में जरूरत होती है। अगर हम लोग फोकस बेस्ड पढ़ाई करने वाले हैं, स्मार्टली पढ़ाई करने वाले हैं, तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारे किस एरियाज ऐसे हैं जिसमें हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना है और किस एरियाज में ऐसे हैं जिसमें हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। कोर्स बहुत बड़ा है, हम लोग एक दिन पहले पूरा नहीं पढ़ पाते हैं या ऐसा होता है हम लोग पूरा रिवाइज कर नहीं पा रहे हैं या हम लोग कितना याद कर लें, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। स्मार्ट पढ़ाई में हम लोग को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग का क्या क्या रेलेवेंस है मार्क्स का, क्या क्या ब्रेकअप है मार्क्स का। मैं ये नहीं कह रही पेपर प्रॉपर्ली ब्रेकअप किया हुआ होगा कि आपको दिखेगा साफ साफ गवर्नेंस 50, ये इतना, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये जरूर होगा कि इन टॉपिक्स को कवर करता हुआ काफी मैक्सिमम पेपर होगा। गवर्नेंस को काफी कवर करेगा, फिर रिस्क मैनेजमेंट को उतने मार्क्स से क्वेश्चंस आएंगे जितने कंप्लायंस और एथिक्स को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग का पूरा सिलेबस कवर होगा, लेकिन हम लोग को मार्क्स बेस्ड पढ़ाई करनी होगी कि हम लोग किस तरीके से इन एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाए। ओके, आपका पेपर होगा 100 नंबर का, जिसमें से हमको पास होने के लिए एटलीस्ट चाहिए 40, जो हमारा मार्किंग स्कीम है। हमारा मकसद 40 से ऊपर लाना ही है, लेकिन मिनिमम 40 तो हम लोग को चाहिए ही पास होने के लिए। ओके, अब आते हैं एक एक टॉपिक पे। एक एक टॉपिक हमको क्या बताता है उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। ओके, आते हैं सबसे पहले गवर्नेंस पे। गवर्नेंस क्या हुआ? सिंपल भाषा में गवर्नेंस ऐसी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस या ऐसी लीगल प्रैक्टिसेस या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में किए जाने वाले रूल्स रेगुलेशंस जो एक इफेक्टिव काम को करने में हेल्प करें। मतलब कि ऐसे सेट ऑफ रूल्स एंड प्रैक्टिसेस जो हमको हेल्प करेंगे इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। एक कंपनी को कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे उसको आगे लेके जाना चाहिए, उसका डे टू डे एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए, उन सबको कैसे हम लोग ओवरव्यू करें, ये सब बताता है गवर्नेंस, ठीक है। तो गवर्नेंस के ये सब चीजें हैं और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस में। ओके, नेक्स्ट आते हैं एक और चीज। गवर्नेंस में हम लोग एक और चीज कवर करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या हमारे एग्जीक्यूटिव्स, उनका रोल क्या होगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबसे टॉप लेवल के जो हमारी कंपनी में एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो होते हैं। इनका रोल क्या होगा, किस तरीके से ये अश्योर करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, गवर्नेंस अच्छे से चले हमारी कंपनी, बिना किसी गलती के, बिना किसी फॉल्ट के चले कंपनी। ये अश्योर सबसे ज्यादा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किस पे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे। तो हमको ये अश्योर करना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे अच्छे से काम करे और ये सब चीजें कैसे होंगी ये हम लोग पढ़ेंगे गवर्नेंस में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या हुआ बच्चों? रिस्क मैनेजमेंट, देखो रिस्क क्या हुआ, हर एक जगह रिस्क है, एक छोटी सी छोटी चीज में भी रिस्क है। अगर आप आज कहते हो मुझे पौधा भी लगाना है, उसमें रिस्क है कि वो पौधा बड़ा होगा कि नहीं होगा, राइट।
तो रिस्क हर जगह है, एक छोटे से छोटे कदम में रिस्क है, एक बड़े से बड़े कदम में रिस्क है, राइट? तो रिस्क मैनेजमेंट क्या हुआ? अगर हम बात करते हैं कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके कॉन्टेक्स्ट में, तो हम लोग ये देखते हैं कि अलग अलग स्टेप्स पे अलग अलग तरीके के रिस्क है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके के रिस्क है। तो इनका सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, हम लोग रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, हम लोग को आइडेंटिफाई करना है रिस्क क्या है, अलग अलग सेक्टर्स पे क्या क्या दिक्कत हमको आएगी, क्या क्या नहीं आएगी, ये हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि हम लोग रिस्क को कभी भी जीरो नहीं कर सकते। हम लोग कभी भी नहीं कह सकते कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिस्क नहीं है। रिस्क कभी भी जीरो नहीं हो सकता, उसको हम लोग कम कर सकते हैं मेजर से, जिसको बोलते हैं मिटिगेशन ऑफ रिस्क। हम लोग रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। ओके, हम लोग रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, रिस्क को कम कर सकते हैं, हम लोग उसको कभी भी जीरो नहीं कर सकते। तो हम लोग को पहले आइडेंटिफाई करना है रिस्क, फिर ऐसे मेजर्स लेने हैं कि वो रिस्क मिटिगेट हो सके, इसका इफेक्ट मिटिगेट हो सके, ठीक है? और फिर हम लोग पढ़ेंगे उनके ऑडिट के बारे में, और या फिर एक रिपोर्टिंग के बारे में, ऑडिट एंड रिपोर्ट, कि हम लोग के जो रिस्क हैं वो सबसे पहले ऑडिट और रिपोर्ट में हम देखेंगे कि क्या सारे मेजर्स जो हमने लिए हैं वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं फर्म में, उस कंपनी में अच्छे से फॉलो हो रहे हैं एक एक स्टेप्स, हम लोग जितनी पॉलिसीज हमारी डिफाइंड है उनको अच्छे से आगे लेके जा रहे हैं। ये हम लोग देखेंगे रिस्क मिटिगेशन में, रिस्क ऑडिट में, कि हम लोग जो मिटिगेट करने के लिए स्टेप्स निकाले हमने, क्या वो सही स्टेप्स हैं, क्या वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं। और फिर उनकी रिपोर्टिंग हमें करनी होगी कि जो उनको अकाउंटेबल बनाएगा कि हमने जो स्टेप्स लिए हैं भैया हम उनको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, ये उसकी रिपोर्टिंग है, ठीक है? ये हम लोग पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट में। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या हुआ? कोई भी तरीके के रूल्स, रेगुलेशंस, कोई भी तरीके के हम लोग को नॉर्म्स, हमारे पास हमारे ऊपर एक कंपनी के ऊपर जो है बहुत सारी एक्ट्स लगती हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं। एक कंपनी के ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज हैं, बहुत सारी ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी एज अ होल। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है कंपनी के ऊपर, राइट? उस जिम्मेदारी को पूरा कैसे करेंगे हम लोग कि वो अच्छे से जिम्मेदारी निभाई जा रही है कि नहीं निभाई जा रही है, उसमें हमको हेल्प करेगा कंप्लायंस। हम लोग रूल्स रेगुलेशन सबको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारी कंपनी एक कंप्लायंट कंपनी है कि नहीं है, एक लीगली कंप्लायंट कंपनी है कि नहीं है, हमारे कंपनी में कोई केसेस तो नहीं चल रहे हैं, कोई फ्रॉड्स तो नहीं हो रहे हैं, कोई स्कैंडल्स तो नहीं हो रहे हैं। ये सब इंश्योरेंस किसमें अंडर आएगी? ये आएगी कंप्लायंस के अंडर। ये हमको हेल्प करेगा जानने के लिए कि हाँ आपकी कंपनी एक लीगली कंप्लायंट कंपनी है, एक रूल्स रेगुलेशंस, जो रिकमेंडेशंस है, जो सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कंपनी में फॉलो होने हैं, उसके लिए कंप्लायंट है। ओके, और इसमें ही आपका आएगा इंटरनल रिपोर्टिंग भी, कि हम लोग इंटरनल रिपोर्टिंग करते हैं अपनी चीजों को लेके कि हमने जो स्टेप्स लिए हैं वो सही लिए हैं कि नहीं लिए हैं, हमारी कंपनी कैसे फंक्शन कर रही है, कैसे फंक्शन नहीं कर रही है, ये सब आएगा इंटरनल रिपोर्टिंग में। कंपनी के अंदर की रिपोर्टिंग में जो हमें बताता है कि हमारी फंक्शनिंग में कहाँ का लूप होल्स हैं, कहाँ का हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ का हमको इसको बढ़ाना है, इसको कम करना है, ये सब होगा कंप्लायंस के अंदर। ओके, कमिंग टू द लास्ट थिंग, लास्ट है एथिक्स। एथिक्स एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आज के टाइम पे। ओके, एक कंपनी बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है, उसकी बहुत अच्छी एसेट पोजीशन है, उसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है। एक कंपनी को बड़ा बोलने के लिए या अच्छा बोलने के लिए सिर्फ ये सब काफी नहीं होता है, और होता है उस कंपनी के एथिकल स्टैंडर्ड्स। क्या उस कंपनी के एम्प्लॉइज खुश हैं? क्या उस कंपनी में सारी एक्ट्स फॉलो हो रही हैं? कंपनी कोई पोल्यूशन तो नहीं कर रही है? कंपनी में लेबर लॉस फॉलो कर रही है? कंपनी के ऊपर जो जो एक्ट्स लगते हैं क्या वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं ताकि हमारी गवर्नमेंट को अच्छे से टैक्सेस मिल पाए? सोसाइटी एज अ होल, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं क्या उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है? ये सब चीजें तभी पॉसिबल हैं, एक ग्रोथ कंपनी में तभी पॉसिबल है जब जो उस कंपनी में काम कर रहे लोग हैं वो एथिकली काम करें,
अपना सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ मोटिव किनारे रख के काम करें, ठीक है। अगर उन लोगों का पर्सनल मोटिव आ जाता है बीच में तो वो काम एथिकली कभी नहीं होगा। हमें हमेशा कंपनी को आगे रखना है, ना कि खुद की इंटरेस्ट को, ठीक है। प्रॉपर डिस्क्लोजर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग कंपनी में हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब चीजें हमको बताएंगे एथिक्स में, ठीक है। आपकी कंपनी एथिकली कंप्लायंट है कि नहीं है, आपकी कंपनी एथिक्स फॉलो करती है कि नहीं करती है, आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो एथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं कि नहीं करते हैं, एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कैसे हो रहे हैं, ये सब एथिकल के अंदर आते हैं, ये सब एथिक्स के अंदर आते हैं। और ये हम लोग को हेल्प करता है सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। सस्टेनेबल ग्रोथ होती है जब हम लोग एथिकल प्रैक्टिसेस करें, ओके, तब होती है सस्टेनेबल ग्रोथ। एक ऐसी ग्रोथ जो कंटिन्यूअस हो, एक ऐसी ग्रोथ जो सबके लिए हो, ना कि एक ऐसी ग्रोथ जो एक पर्टिकुलर क्लास को इफेक्ट करे या एक पर्टिकुलर क्लास को बेनिफिट करे, वैसी ग्रोथ नहीं। एक सस्टेनेबल ग्रोथ जो सब डायरेक्शंस में हेल्प करे, सब डायरेक्शंस में ग्रोथ दे, सबका इंटरेस्ट हो, वो होती है एथिकल ग्रोथ। और वहां पे हमारा आता है एथिक्स, ठीक है। तो ये था ओवरव्यू आपके सब्जेक्ट का, आपके कोर्स का, आपके करिकुलम का। हम लोग इसको इन सब ऑर्डर में आप देख चुके हैं। आपके जो मॉड्यूल में इस तरीके से दिया हुआ है, इस रेलेवेंस से दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में, हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ उस हिसाब से पढ़ेंगे ताकि हमारे मार्क्स पूरे उस चीज कवर कर ले और हम मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए हमारी टीचिंग से, ठीक है बच्चों। तो ये था एक ओवरव्यू आपके कोर्स का। मैं आपको फिर मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ वेरी गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस, बाय।